बेटे, जब औलाद जवान हो जाती है ना, तब नौकरानी की नहीं, बहू रानी की जरूरत होती है। अरे माँ, फिर शुरू कर दी बहू रानी की टॉपिक। आज मैं बहुत थक गया हूँ माँ। वो तो तू रोज ही थकता है, कौन सी नई बात है। लेकिन मैं आज इस बात का फैसला करके रहूंगी। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। बैठ 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 बैठ। हाथ बिल्कुल साफ है, मुंह में कोई खराबी नहीं। कपड़े बदल कर आता हूँ ना माँ। मैं कहती हूँ ना, अरे माँ, आज कोई लड़की देखी? लड़कियां तो चलती फिरती रोज ही देखता हूँ माँ। मेरा मतलब है, मैंने जो बहू के लिए कहा था, कोई पसंद की? पसंद तो बहुत सारी की, मगर उनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं आएगी माँ। क्या मतलब? मतलब एक का बाप बेवड़ा, दूसरी का बाप जुआरी, तीसरी का खूनी, चौथी ने तो खुद खून किया हुआ है, पांचवी चरसन और छठी अभी भी जेल से बाहर आई है। तू क्या लड़कियां ढूंढने चोर उच्चकों की बस्ती में घूमता रहता है? अब पुलिस वाला और कहाँ घूम सकता है माँ? तू नहीं मानेगा ना, तो फिर देख, मैं ही कहीं से लड़की ढूंढ कर लाती हूँ। किसके लिए माँ? क्यों मेरी अच्छी खासी आजादी को बर्बादी में बदलना चाहती हो? सारी दुनिया के लोग शादी करके बर्बाद हो गए हैं। और नहीं तो क्या, जहाँ से भी गुजरता हूँ बस यही आवाज आती है, डार्लिंग, आज शाम को मैं क्लब जा रही हूँ। खाना रखा होगा, गर्म करके खा लेना और बेबी को भी दूध पिलाकर सुला देना। बस बस बस, तू समझता है तमाम औरतें ऐसी हैं। मैं औरत नहीं हूँ, 40 साल से क्या ये घर ऐसे ही चला रही हूँ। अरे माँ, तुम कहाँ अपनी मिसाल दे रही हो? तुम्हारा नहीं देवी हो देवी, तुम जैसी औरतों के पैर के नीचे स्वर्ग होता है, और आजकल की औरतों के पैर के नीचे सैंडल, जो सड़क पे कम और मर्दों के सर पे ज्यादा चलती है। तो तेरे लिए भी देवी ढूंढ कर लाऊंगी, शरीफ, इज्जतदार। माँ, क्यों मेरी कश्मीर जैसी जिंदगी को कुरुक्षेत्र बनाने पे तुली हो? मैं तुझे आखिरी बार कहती हूँ, 2 दिन में लड़की पसंद करके मुझे बता दे, वरना मैं ले आऊंगी और हफ्ते भर में इस घर में शहनाई बजवा दूंगी। प्लीज माँ। प्लीज वीज कुछ नहीं, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। 2 दिन में मुझे फैसला चाहिए, समझ गया? अजय। ब्रदर, अरे ब्रदर, ये सुबह सुबह चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? अरे यार, जब खुद के लटकने की बारी आती है ना, तो चेहरा खुद ब खुद लटक जाता है। क्या मतलब? मेरा मतलब, मेरी माँ मुझे शादी के फांसी पे चढ़ाना चाहती है। तुम्हारा मतलब शादी फांसी है? और नहीं तो क्या, महारानी झांसी है। अच्छा खासा आजाद घूम रहा हूं मैं, जबरदस्ती शादी कराने पे तुली है। ब्रदर, लेकिन इस चक्कर से कब तक भागोगे? हर आदमी को एक न एक दिन कोलू के बैल की तरह इस चक्कर में फंसना ही पड़ता है। ब्रदर, मेरी तरफ देखो, मेरी तो ब्रदर। क्या मतलब? आप मुझसे शादी करके कोलू के बैल की तरह चक्कर में फंसे हुए हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, मैं तो मिसाल दे रहा था। मिसाल? अच्छी मिसाल दी आपने। शादी चक्कर जरूर है, मगर फंसने का नहीं, बल्कि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने का चक्कर है। भाभी जी प्लीज, आप भी मेरी माँ की तरह शादी की वकालत मत कीजिए। ऐसे ही शादी का चक्कर सुन के मुझे चक्कर आता है। भारी है क्या? भैया, चाय पियोगे? हाँ भाभी जी, एकदम स्ट्रांग बना कर ले आना, ऐसे ही घबराहट के मारे दिलो दिमाग दोनों धड़क रहे हैं। मैं अभी लाई। अरे कुछ आइडिया सोचना मेरे भाई। ब्रदर, बस मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे। 1-2 दिन? अरे 1-2 दिन में तो मेरी माँ मेरे फेरे करवा देगी। ऐसी कोई लड़की नहीं जो मेरी माँ के सामने होने वाली बहू बनकर आए, अपनी एक्टिंग से उसका मन जीत ले। और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जब मेरी माँ उसे पसंद करेगी, हाँ। शादी की तैयारियां करना चाहेगी, हाँ। तो हम उसके मामा या चाचा को मार डालेंगे। फिर वो लड़की कहेगी हाँ। कि उसके खानदान में किसी बुजुर्ग के मरने के कारण हाँ। 8-10 महीने शादी की शहनाई नहीं बचेगी। मगर भाई साहब, 10 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? 10 महीने तो गुजर जाएंगे, उसके बाद उसके बाप को मार डालेंगे। अच्छा, खानदान में बुजुर्गों की कमी है क्या? माँ जी नहीं कहेंगी इस लड़की का अजीब खानदान है, शादी के 1 महीने पहले ही कोई रिश्तेदार मर जाता है? भाभी जी इतनी दूर की मत सोचिए, फिलहाल तो ये मामला टल जाने दीजिए। अंकल, हाँ जी। आपकी शादी होने वाली है। आपसे किसने कहा? मैं अंदर से सुन रही थी। आप गलत सुन रही थी, मेरी शादी वादी कुछ नहीं हो रही है। जा जीप में बैठ जा, मैं तुझे जिसको छोड़ाता हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। अच्छा भाभी जी, मैं भी चलता हूँ। मगर भाई साहब चाय। फिर कभी। अरे हाँ, मेरा वो लड़की वाला काम कर दो ना। हाँ यार, वैसे एक लड़की है, देखने में अच्छी है, थिएटर में काम करती है। अरे यार, उसे किसी तरह भी राजी कर दो। ब्रदर, समझो कि वो राजी हो गई।
सुनिए, इस तरफ। मैं? जी। आपको फ्यूज ठीक करना आता है? फ्यूज? जी, अचानक लाइट चली गई है और क्या है कि घर में कोई नहीं है। अच्छा, जी। चलिए। हाँ, घर में टॉर्च है? हाँ, मगर उसमें बैटरी नहीं है। माचिस है? हाँ। माचिस में तिली है? जी। ऐसे कीजिए, माचिस ले आइए और जाने से पहले ये बताओ कि बिजली का मीटर कहाँ है? वहाँ। माचिस ले आइए। अभी लाती हूँ। कहाँ फंस गए यार? आप फ्यूज में क्या झांक रही हैं? आप ठीक कर सकेंगे ना? जी हाँ, अगर आप 2 फुट की दूरी पर खड़ी रहीं तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनिए, आप चाय, कॉफी, शरबत कुछ पियेंगे? जी नहीं, चाय मैं अपने माँ के हाथ की पीता हूँ। कॉफी कड़वी होती है। शराब और शरबत से मैं बहुत दूर रहता हूँ। जी? जी हाँ, और जाने से पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। फरमाइए। 1, अगर रात के वक्त आप अकेली हों और बिजली चली जाए तो किसी अजनबी को घर पे मत बुलाइएगा। 2, अगर मजबूरन बुलाना ही पड़े तो उसे इतनी देर घर पे मत रखिएगा, क्योंकि नीयत बदलते देर नहीं लगती। चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, समझ सकती हैं ना? और तीसरी बात? और तीसरी बात यह है, आइंदा कभी फ्यूज उड़ जाए तो इस नाचिस को ही याद कीजिएगा, क्योंकि आप जैसी भोली भाली, खूबसूरत और हसीन लड़की की मदद करने से मुझे बहुत खुशी होगी। ये रहा मेरा कार्ड। गुड नाइट। हेलो अजय। हाँ ब्रदर, देख, एक ड्रामे में काम करने वाली लड़की को मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। अरे अजय, मेरा भाई क्या बात है? और देखना, ड्रामा खत्म होने के बाद उसे यार 200 रुपए दे देना है? थैंक यू। माँ। क्या है? माँ, मैंने आपसे एक बात छुपाई रखी है माँ। कौन सी बात? मैंने एक लड़की पसंद की है माँ। अगर तू कहे तो मैं उसको तेरी बहू बना दूं माँ। सच? हाँ। तू ये सच कह रहा है बेटे? हाँ माँ, अभी अभी आ रही होगी वो। कब आएगी? अभी अभी 5-10 मिनट में आ रही होगी। अच्छा बेटे, जा तू जल्दी से तैयार। हाँ माँ। चल 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 जल्दी चल। हे भगवान, मेरी नाटक की लाज रखना। पहले बोल देता हूँ, संभाल लेना। नमस्ते देवी, साक्षात लक्ष्मी। जी, मैं वो। बेटे, मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ। जी? हाँ बेटे, मेरे बेटे ने बहू के लिए मुझे बहुत सताया है। आज जो बहू लेकर आया है, उस खुशी में उसकी सब गलतियां माफ। आ बेटे, अंदर आ। आप? बेटे, क्या बहू ढूंढ कर लाया है? मैं खुद भी ऐसी बहू ढूंढ कर नहीं ला सकती थी। माँ, वो क्या है माँ ना? जी, पाए लागो माँ जी, मैं जानती हूँ आप उनकी माँ हैं और मेरी होने वाली सास। मर गए। अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद नहीं देंगी? बहू? जी हाँ, मगर एक तकलीफ है माँ जी। आपको कुछ इंतजार करना होगा। 1 साल तक मैं शादी नहीं कर सकती। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे चाचा का देहांत हो गया है। अरे रो मत, रो मत। रवि, पहले तो एक भी बहू नहीं आ रही थी, आज 2-2 चली आ रही हैं। ये सब क्या है? मेरे ख्याल में मैं चलूं? मैं तो आपको पर्स लौटाने आई हूँ, जो आप कल रात मेरे घर पे भूल गए थे। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ।
अच्छा तो रवि साहब मैं भी चलती हूँ। फीस के 200 रुपए कल पहुंचा दीजिए। अब मैं भी क्या करूं माँ? तुमने तो कहा था कि कोई लड़की ढूंढ लो। मैंने जाके अजय से कह दिया। अब वो नाटक वाली लड़की। नाटक वाली छोड़, वो दूसरी लड़की कौन है? मैं नहीं जानता। तो फिर जान ले। क्या कह रही हो माँ? तुझे क्या मालूम? मेरी आंखों से देख, वो लड़की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तू जाकर उसे मिल और कहना मैंने उसे घर पर बुलाया है। माँ तुम भी। देख रवि, कान खोलकर सुन ले, अगर वो लड़की घर नहीं आई ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। गॉड! हाय ब्रदर, मामला फिट हो गया ना? फिट? अरे सब चौपट हो गया। क्या? लड़की नहीं आई क्या? आई थी, लेकिन एक नहीं, दो लड़कियां आई थी। दो? हाँ, 2 लड़कियां। तेरी लड़की तो समझे। हाँ? वो जो दूसरी लड़की थी ना, वो माँ को बहुत पसंद आ गई। उसने तो मुझे वार्निंग भी दी है कि अगर मैं उस लड़की को नहीं ले आता हाँ? तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। लेकिन ये लड़की है कौन यार? नाम रीमा है, जूहू पे रहती है। तो प्रॉब्लम क्या है यार? कमाल है यार, मेरी यहाँ बैंड बजी पड़ी है और तू बोल रहा प्रॉब्लम क्या है? रिलैक्स ब्रदर, रिलैक्स रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। रीना! जी आई। आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? हाँ? दीदी, यही वो इंस्पेक्टर जिसके बारे में मैं आपको अभी अभी बता रही थी। लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ओफो रीमा, तुम खामखा बिगड़ रही हो। कसूर रवि का नहीं, तुम्हारे जीजा जी का है। जीजा? तुम? यस ब्रदर। रीमा, दरअसल मैंने उस थिएटर वाली लड़की को रवि के घर इसलिए भेजा था ताकि वो माँ जी के सामने होने वाली बहू का नाटक कर सके। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे लगता है कि नाटक हकीकत में बदल रहा है। क्या मतलब? मतलब हम समझाते हैं तुम्हें, चलो हमारे साथ। चलो। ब्रदर, एक्सक्यूज मी।